हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के अंदर कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हमसे पूछा गया है? 92, 94, 88, 90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा बात करें लोकसभा कितने क्षेत्र हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं 10। इसके अलावा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र ये कितने हैं? ये हैं 5। अब बात करते हैं जब हरियाणा राज्य का गठन होता है 1966 में, तो सीटें कितनी थी? तो सीटें थी 54 सीटें। कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी जब हरियाणा राज्य का गठन होता है। इसके अलावा बात करें 1967 में इनकी संख्या कर दी जाती है 81। 1967 में ये सीटें थी 81। इसके अलावा 1970 में एक आयोग का गठन होता है, प्री-सीमन आयोग, और प्री-सीमन आयोग ये सीटें बढ़ाकर कर देता है 90 सीटें। तो वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये पता होना चाहिए, 90 सीटें। जब हरियाणा राज्य का गठन होता है तो इन सीटों की संख्या थी 54, और एक साल ही बाद 1967 में इनकी संख्या कर दी जाती है 81, और 1977 में 10 साल बाद इनकी संख्या प्री-सीमन आयोग के द्वारा कर दी जाती है 90। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहां स्थापित है? सोनीपत, अंबाला, रोहतक, पानीपत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विश्वविद्यालय है हरियाणा के रोहतक में। कहां पे है? हरियाणा के रोहतक के अंदर है। अब बात करें रोहतक में और क्या है? रोहतक के अंदर है गौकर्ण तालाब है। इसके अलावा MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना होती है 1976 में। कब होती है? 1976 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा रोहतक के अंदर है राजीव गांधी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम कहां पे है? रोहतक में है। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बलदेव राज महाजन, हवा सिंह हुड्डा, बाबू स्वरूप। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ये थे बाबू स्वरूप। इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम था आनंद बाबू स्वरूप। और वर्तमान समय में महाधिवक्ता कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है परविंदर कुमार चौहान। परविंदर कुमार चौहान। और ये कब बने हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। 23 दिसंबर 2024 को ये हरियाणा के नए महाधिवक्ता बने हैं। किसकी जगह पे बने हैं? तो ये बने हैं किसकी जगह पे बने हैं आपको पता होना चाहिए। बलदेव राज महाजन की जगह पे बने हैं। तो इनसे पहले कौन थे? बलदेव राज महाजन। और पहले कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप। और वर्तमान समय में कौन है? परविंदर कुमार चौहान हरियाणा के महाधिवक्ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध सेंटर खुला है? अंबाला, जींद, भिवानी, उपयुक्त सभी। तो देखिए हरियाणा के अंदर
दूध संयंत्र खुले हैं अंबाला, भिवानी, जींद सभी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूध संयंत्र खुले हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए पहले इसने पूछा था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और फिर इसने पूछा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है हरियाणा के अंदर 10, कितने हैं 10, और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं 90। तो ये पता होना चाहिए, ये है विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। तो आपसे ये पूछा जाएगा 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो ये कितने थे? ये थी 54। 1967 में अगले ही साल, 1967 में अगले ही साल इनकी संख्या कर दी जाती है 81, और 1977 में 10 साल बाद इनकी संख्या हो जाती है 90। और ये कौन करता है? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग के द्वारा इनकी संख्या कितनी कर दी जाती है? 90। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न मुख्यमंत्रियों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो देखिए इसमें सबसे पहले है ऑप्शन ए बंसीलाल, दूसरे नंबर पे है बीडी गुप्ता, और तीसरी पे है देवीलाल, और चौथे नंबर पे है भजनलाल। तो देखिए इसका राइट क्रम होगा 1 2 3 4, बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल और भजनलाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, पंचकुला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है गुरुग्राम। इसको आईटी हब के नाम से भी हम जानते हैं। गुरुग्राम में और क्या है? एकलव्य मंदिर है, सोहना का किला है, सोहना का किला है, समा पर्यटक केंद्र है, समा पर्यटक केंद्र। इसके अलावा गुरुग्राम में क्या है आपको याद रखना है? नेहरू स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम। इसके अलावा गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर झील है, और गुरुग्राम में दमदमा, दमदमा झील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? फरीदाबाद, पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। तो देखिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसके अलावा यहां पर और क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर है ज्योतिसर, ज्योतिसर, ज्योतिसर के किनारे क्या दिया था? गीता ज्ञान, गीता ज्ञान या फिर गीता का उपदेश। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर है यहाँ पे, और ब्रह्म सरोवर पे क्या होता है? गीता जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा यहां पे क्या है? बिड़ला मंदिर है, बिड़ला मंदिर, जो किसने बनवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने। इसके अलावा भद्रकाली, भद्रकाली मंदिर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखड़ जंक्शन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद। जो जाखड़ जंक्शन है
ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहां पे है? फतेहाबाद में। अब जानेंगे हम फतेहाबाद के बारे में कुछ और बातें। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। यहाँ पे रानी का किला है, रानी का किला है। और फतेहाबाद यह आता है हिसार मंडल में, हिसार मंडल में आता है। और जो फतेहाबाद है इसको 1354 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे फतेह खान, फतेह खान के नाम पर इस जिले की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? झज्जर से रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार। तो देखिए पहली सीएनजी डेमू ट्रेन चली थी, ये चली थी रोहतक से रेवाड़ी। कहां से चली थी? रोहतक से रेवाड़ी चली थी। और जब ये चलाई गई तो इस समय रेल मंत्री कौन थे ये भी पता होना चाहिए। ये थे रेल मंत्री थे उस समय सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु उस समय में रेल मंत्री थे। और पहली सीएनजी ट्रेन चली थी रोहतक से रेवाड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के परिवहन एवं आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? कृष्ण लाल पवार, कविता जैन, नरवीर सिंह, अनिल विज। तो देखिए हम इसको अब के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। वर्तमान समय में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है अनिल विज। कौन है? अनिल विज। कृष्ण लाल पवार कौन है? वर्तमान समय में ये है पंचायत मंत्री, पंचायत मंत्री हैं वर्तमान समय में। और जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में कृष्ण लाल पवार परिवहन एवं आवास मंत्री थे। पंचायत और खनन मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान समय में हरियाणा के पंचायत और खनन मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार। कौन है? कृष्ण लाल पवार। इसके अलावा जो आरती राव है ये हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। कौन सी मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा महिपाल ढांडा ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री। कौन है? शिक्षा मंत्री। दोस्तों एक हमारी सीरीज चली हुई है, इस सीरीज के अंदर हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो आपको हरियाणा पुलिस सीटी में स्टेनो जेई और एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर बहुत ही लाभ देंगे, क्योंकि एचएसएससी सबसे ज्यादा रिपीटेशन करता है।